नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देख रहे हैं रूरल टेल्स, जो आपदा से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर आपके बीच आ रहा है। इस समय हम पौड़ी गढ़वाल के जो गांव की कहानियों को कवर करने के बाद जैसे ही हम पहुंचे नेशनल हाईवे में, तो देवप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर आगे जैसे ही हम पहुंचे तो पूरी सड़क पर एक बहुत बड़ी दरार बनी है। ये दरार लगभग जो इसकी दूरी है ये करीब 100 मीटर के आसपास है और उस दरार की चपेट में एक जो होटल है वो भी आ गया है। पूरा धंस रहा है वो पुस्ता जो नेशनल हाईवे का है। चार धाम रोड का काम जब शुरू हुआ था ऑल वेदर रोड के नाम से, यानी चार धाम परियोजना के नाम से, तब तमाम पर्यावरणविदों ने ये आशंकाएं जताई थी कि जो सड़क चौड़ी की जा रही है उसमें भविष्य में बहुत बड़े खतरे होंगे। जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, जिसमें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा दबाव जो घाटी झेल रही है वो है अलकनंदा वैली। जैसे ही हम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, तो ये जो वैली है ये सबसे ज़्यादा दबाव झेलती है। इसमें केदारनाथ जो नेशनल हाईवे है इसी से होते हुए जाते हैं, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ धाम है इसी से होके जाते हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा इसी नेशनल हाईवे पर होती है, जो फूलों की घाटी है। इसके अलावा दर्जनों छोटे बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, चोपता है, औली है, ये सब जो प्रेशर है ये नेशनल हाईवे झेल रहा है। तो उस समय तमाम पर्यावरणविदों ने ये चिंता जताई थी, जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, कि ये दबाव क्या झेल पाएगी सड़क, इतना दबाव, इतना कटाव जो किया जा रहा है। तो उसी का परिणाम है कि ये जो रोड है वो धंस गई है। और इसी रोड से बड़े बड़े जो ट्रक हैं जो डैम के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो लोडर ट्रक हैं यहाँ से गुजरते हैं। तो ये देवप्रयाग के ठीक 5 किलोमीटर आगे पूरी करीब 100 मीटर की सड़क धंस रही है। करीब जो उसकी चौड़ाई है, जो सड़क भूधसाव हो रहा है और जो फट गई है पूरी तरीके से, आप मैं अंदाज़ा लगाऊं तो हाथ आप देख रहे होंगे इतनी जगह, इतनी मोटी दरारें उसमें सड़क में आ चुकी हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे होटल अलकनंदा नदी के किनारे की तरफ, उसकी ढाल की तरफ बने हुए हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब चारों धामों पर फोकस किया सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, तो ऋषिकेश से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से आप गंगोत्री नेशनल हाईवे में, फिर आप ऋषिकेश से जो श्रीनगर की तरफ, और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से फिर केदारनाथ नेशनल हाईवे, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ, इतने ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट बने कि आप गिनती नहीं कर सकते कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक और ऋषिकेश से गंगोत्री धाम तक कितने होटल बने हैं। सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी हैं, सड़कों पर ही गाड़ियां चल रही हैं, सड़कों पर ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल बन रहे हैं और इसका दबाव ये तमाम जो सड़क है वो झेल रही है। इसी वैली से होते हुए जो हमारा डैम, जो हमारी डैम है वो ज़्यादातर का काम उनका हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं देवप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स जो श्रीनगर है उस तरफ, तो ये पहले ही जियोलॉजिस्ट ने बता दिया था। HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो भूगर्भ वैज्ञानिक है प्रोफेसर MPS बिष्ट, उसने स्पेशली इस होटल के जो ओनर हैं उनको कहा था कि आप गलत जगह होटल बना रहे हैं, ये भूधसाव वाली जगह है। और आप देखिए कि मेरे पीछे बहुत सारे होटल हैं, यहाँ करीब 8 से 10 होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और केवल यही जगह नहीं है, आप देहरादून से मसूरी जाएंगे, आपको सड़क के किनारे बहुत से कच्चे पक्के निर्माण, इलीगल निर्माण, कुछ ज़मीनें अपनी हैं लोगों की तो उन्होंने पुस्ते डाले हुए नीचे से और कॉलम बिम लगा के वो बनाए हुए हैं। तो कोई भी निर्माण हुआ है जो रेस्टोरेंट का, होटलों का, वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ है, जियोलॉजिस्ट और भूगर्भीय जो जांच है उसकी तरफ से नहीं हुआ है। अभी तो केवल मामूली ये बारिश ने इतना कहर मचा दिया है। सोचिए उस दिन क्या होगा जिस दिन पूरे उत्तराखंड में 8 रिएक्टर से बड़ा या 7 रिएक्टर से बड़ा भूकंप आएगा। सड़कें तबाह हो जाएंगी, पुल टूट जाएंगे, मकान टूट जाएंगे और राहत और बचाव कार्य करना भी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, यहाँ तक कि आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी सीधे जो होगी वो होगी एयर से। तो ये भविष्य की चिंताएं हैं। लगातार वैज्ञानिक इन चिंताओं पर चिंतन मनन करते रहते हैं, सरकारों को अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन सरकार कुछ और करती है। सरकार विकास के नाम पर जो विनाश उत्तराखंड और हिमाचल में और जितने भी हिमालयी राज्य हैं वहाँ कर रही है, उससे बाज नहीं आती। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है आपदा की, उसमें तमाम पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी जो रिपोर्ट है ग्राउंड की वो दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम आगे जो थराली है में जो क्लाउड ब्रस्ट और अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है वहाँ की तरफ चल रहे हैं। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए।
आगे भी जो कहानियाँ हैं, जो विनाश लीला है, वो उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जारी रहेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।